नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत्यनारायण कथा सनातन धर्म में लगभग पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। सत्यनारायण भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। भगवान विष्णु जो कि समस्त जग के पालनहार माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करके तथा उनकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। तो मित्रों, बढ़ते हैं प्रथम अध्याय की तरफ। आपको संक्षिप्त में मैं सत्यनारायण कथा सुनाऊंगा। प्रथम अध्याय। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणवेता महर्षि श्री सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में बिना वेद बिना विद्या के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? क्या इसका कोई सरल उपाय है जिससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके? इस पर महर्षि सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया था। तब स्वयं श्री हरि नारायण ने श्री नारद जी से जो विधि बताई वह मैं आपको दोहराता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि इस संसार में लौकिक क्लेश मुक्त सांसारिक सुख समृद्धि एवं अंत में परम धाम में जाने के लिए एक ही मार्ग है और वह है सत्यनारायण व्रत, अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य ईश्वर का ही रूप है, उसी का नाम सत्य है। सत्य आचरण करना ही ईश्वर की आराधना करना है तथा उनकी पूजा करना है। पहला अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरे अध्याय की कथा। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक सतानंद नाम के दीन ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सत्य के प्रति निष्ठावान थे, सदा सत्य का आचरण करते थे। उन्होंने सत्यनारायण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में सुख का भोग करते हुए अंतकाल सत्यलोक में प्रवेश किया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके पश्चात तृतीय अध्याय है। इसी प्रकार एक काष्ठ बेचने वाला भील व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यवर्ती थे। उन्होंने भी सत्यनारायण की विधिवत पूजा करके दुखों से मुक्ति पाई। आगे भगवान श्री हरि ने नारद को बताया कि ये सत्यनिष्ठा सत्याचरण करने वाले वर्ती थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थबद्ध होकर भी सत्यवर्ती होते हैं। उन्होंने बताया कि साधु वाणिज्य एक तुंगध्वज नामक राजा इसी प्रकार के वर्ती थे। उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य व्रत का संकल्प लिया, लेकिन स्वार्थ पूरा होने पर व्रत का पालन करना भूल गए। साधु वाणिक की भगवान में निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के पश्चात साधु वाणिक ने अपना संकल्प भूल दिया और पूजा नहीं की। कन्या के विवाह तक पूजा को टाल दिया। फिर कन्या के विवाह पर भी पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दैव योग से रत्नसारपुर में ससुर और दामाद दोनों पर चोरी का आरोप लगा। वहाँ के राजा चंद्रकेतु के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके पश्चात चतुर्थ अध्याय है। इसके पश्चात कारागार से मुक्त होने पर जब अपने घर को वापस जाते हुए अपनी नाव पर बैठे तो
साधु वाणिक को एक दंडी स्वामी ने पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। इस पर साधु वाणिक ने झूठ बोल दिया कि उनकी नाव में तो रत्नादि नहीं बल्कि लता पत्र आदि है। इस झूठ के कारण सारी संपत्ति उनकी नष्ट हो गई। इसके बाद मजबूर होकर उन्होंने फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर उनकी पूजा की। उधर साधु वाणिक के मिथ्य विचार के कारण उनके घर में भी चोरी हो गई। परिजन दाने दाने के मोहताज हो गए। साधु वाणिक की बेटी कलावती अपनी माता के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी कि उन्हें पिता साधु वाणिक व पति के सकुशल लौटने का समाचार मिला। वह हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण नाव वाणिक व दामाद समुद्र में डूबने लगे। तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह दौड़कर घर आई और भगवान का प्रसाद लिया, जिसके बाद सब ठीक हो गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके पश्चात पंचम अध्याय है। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोप बंधुओं के द्वारा की जा रही भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की और पूजा स्थल पर जाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्हें भी बाध्य होकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए व हमें सत्य आचरण का व्रत लेना चाहिए। यदि हम भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करते तो उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए तथा दूसरों द्वारा की जा रही पूजा का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि इस कथा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना